वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ लैलतिन व लैलतिन, ठीक है, 1001 रात के बारे में, जिसका तर्जुमा है 1001 रात। ये किताब काफ़ी मशहूर है। हमारे यूनिट 2 में 2 किस्सों को जिक्र किया गया है, एक कलीला दिमना जिसकी वीडियो हमारी आ चुकी है और एक अल्फ़ लैला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मजमुआतुम मिनल क़िसस है और उसी सेक्शन में है कि क़िसस के बारे में। तो सबसे पहली बात, जैसे कलीला दिमना मजमुआतुल क़िसस है, ये भी मजमुआतुल क़िसस है, इसमें भी कहानियाँ हैं, उसमें भी कहानियाँ थी। इसकी जो कहानियाँ हैं वो कहाँ हैं? मोटे तौर पे वेस्टर्न एशिया की हैं, ग़रब एशिया की हैं, जो कि हिकायात शाबिया हैं, मतलब अवामी जो कहानियाँ हैं लोगों में जो होती हैं। शाबिया का मतलब होता है कि जो लोगों के वाक़यात, आम लोगों के वाक़यात, ठीक है। तो ये मोटी बात हो गई। और याद रखना कभी कभी ऐसे सवाल भी आता है कि शाबिया और उसमें फिर अलग अलग अंदाज में कुछ होता है, और अरिस्टोक्रातिया और इस तरीके से कुछ, ठीक है। वहुआ किताबुन यतज़म्मनु मजमुअतम मिनल क़िसस, ये ऐसी किताब है जिसमें कहानियों का मजमुआ है। अल्लती वरदत फ़ी ग़रबे व जुनूबी आसिया, ठीक है। तो आसिया में, आसिया कौन से, जो कि ग़रब है, मगरबी और जुनूबी एशिया में, बिलिदाफ़त इलल हिकायात शाबिया, तो गोया कि एशिया से रिलेटेड, और शायद हमारा इसी तरीके से कलीला दिमना के भी था, बिलिदाफ़त इलल हिकायात शाबिया। और इसमें कुछ उन शाबी हिकायात को, यानी अवामी हिकायात, लोगों की कहानियों को भी जिक्र किया गया है, ठीक है। अल्लती जुमिअत, जिनको जमा किया गया, व तुर्जुमत इलल अरबिया, और उनका तर्जुमा किया गया अरबी में, खिलाल असर ज़हबी लिल इस्लाम, यानी असर सदर इस्लाम में, ठीक है, यानी असर अब्बासी में। असर ज़हबी कौन सा है? असर अब्बासी है। तो असर अब्बासी में जो कहानियाँ अरबी की तरफ, जिनको किसी कहीं और की थी लेकिन अरबी में उनका तर्जुमा कर दिया गया, तो वो भी इसमें जमा कर दी गई हैं, ठीक है। युअरफ़ुल किताब ऐदन, तो इस किताब का नाम, जैसे लुग़तुल इंग्लिज़िया में इसको अल-लयाली अरबिया कहा जाता है, यानी अरबियन नाइट्स। आप जानते हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अरबियन नाइट्स कहा जाता है, तो मतलब अल-लयाली अल-अरबिया, ठीक है। मुंदु अन सदरतिन नुस्ख़ा अल-इंग्लिज़िया, तो जब से, मतलब तब से अरबियन नाइट्स इसको कहा जाता है। चुनांचे जो इंग्लिश नुस्ख़ा है इसका, वो 1706 में, ठीक है, जो इंग्लिश नुस्ख़ा है इसका वो 1706 में मंजर आम पर आया। तो इसको याद रखना, एक चीज़ ये हो गई आपकी। फिर उसके बाद वस्महु अल-अरबी अल-क़दीम, और इसका पुराना नाम क्या है? अस्मारुल लयाली। अस्मार माने होता है रात की गुफ्तगू, समर अस्मार। अस्मारुल लयाली लिल अरब मिम्मा यतज़म्मनुल फ़क़ाहत व यूरिसुत तरबा, ठीक है। तो ये पहले नाम था, किस तरीके से, जबकि नशर किया था पहले इसको विलियम मार्केंटन ने जो किताब नशर की थी उसमें क्या नाम है इसका, और वो पुराना नाम है अस्मारुल लयाली लिल अरब। तो इसको आप याद कर सकते हैं। हिकायात शाबिया हैं, मतलब किन लोगों की हिकायत हैं, उस हिसाब से कौम लोगों की हैं, आम लोगों की शाबिया हैं। और किस टाइप की हैं, तो उसमें है खुराफिया, ठीक है, हकीकत पे मबनी नहीं है, खुराफिया हैं, ठीक है। उसके बाद जुमिअ अल अमलु अला मदा कुरून, तो कई सदियों में इसको जमा किया गया है, और एक मौलिफ़ की जानिब से नहीं बल्कि मौलिफ़ीन, मुतरजमीन, बाहिसीन, कई लोगों की जानिब से, जो कि आसिया के हैं और शिमाल अफ्रीका के हैं। तो एक इसका मुअल्लिफ़ नहीं है। तऊदुल हिकायात इलल कुरून अल क़दीमा वल वुस्ता, चुनांचे पुरानी सदी और अभी बीच की सदी, मिडिल पीरियड और इस एंशियंट ज़माने की ही कहानियाँ इसमें मौजूद हैं। कहाँ की? अरबी कल्चर की हैं, पर्शियन कल्चर की हैं, इंडियन कल्चर की हैं, मिस्री कल्चर की हैं, और इसी तरीके से बगदाद के कल्चर की, इराक़ के कल्चर की हैं। अरबी क्यों? क्योंकि अरबी में किताब आई, तो फिर उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें डाल दी गई, फिर इसी वजह से काफ़ी वो है। अभी आएगा कि इख्तिलाफ़ है, कोई कह रहा है अरबी है, कोई कह रहा फ़ारसी है, कोई कह रहा है हिंदी है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि इसमें अरबी सकाफ़त की भी कहानियाँ, यानी अरबी कहानियाँ भी हैं, फ़ारसी कहानियाँ भी हैं, हिंदी कहानियाँ भी हैं। कैसे पता चलता है? आदमी उससे लगाता है कि कहानी में किसका नाम ज़िक्र है। अगर हारून रशीद का ज़िक्र है तो लोग कहेंगे अरबी है, कुछ और का ज़िक्र है तो कहेगा कि वो है, ठीक है। तो हुआ मुलख़्ख़सुम मिनल अमल अल बहलवी अल फ़ारसी, तो ये जो है बहलवी अमल, जैसे आपका बहलविया से कलीला दिमना का अरबी में तर्जमा किया गया, इसी तरीके से इसका भी तर्जमा किया गया फ़ारसी ज़ुबान से, तो असल इसकी फ़ारसी है और इंडियन है। जैसे उसका भी फ़ारसी और इंडियन है, इसका भी फ़ारसी और इंडियन है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो अफ़गानिस्तान और ये सब पहले इंडिया ही था, ठीक है, ये सब पहले आपका इंडिया ही था। तो इंडियन है और फ़ारसी है, जैसे कलीला दिमना इंडियन और फ़ारसी है, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अल्फ़ खुराफ़ा, हज़ार अफ़सां। खुराफ़ा मतलब मनगढ़ंत बातें, हज़ार मनगढ़ंत बातें, हज़ार अफ़साने। वही अल्लती एतमद जुज़ियन अला अदब हिंदी, और इसमें कहीं ना कहीं अदब हिंदी पे भी एतमाद है, यानी अदब हिंदी से चीज़ें ली गई हैं। तो पता क्या चला कि असल फ़ारसी है। मा हुआ शाइउन फ़ी जमीअ अन-नसख़ ख़ास्सा, ठीक है, बिल्लयाली ही अल-बादिया,
अलक़िस्सतुल इतारिया। तो इसमें ये है कि आप कह रहे हैं कि एक किस्सा इसमें मशहूर है, अल्फ़ लैला व लैला में एक किस्सा मशहूर है जो कि हाकिम शहरयार और उसकी बीवी शहरज़ाद के मुताल्लिक़ है, जो अभी हमारे इसमें आ रहा है, ठीक है। हाकिम शहरयार और उसकी बीवी शहरज़ाद के मुताल्लिक़ है, ठीक है। हुनाका बाज़ुल क़िसस अल मशहूरा, और इस किताब में कुछ मशहूर किस्से हैं जो हमने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में सुने हैं, किताबें भी पढ़ी हैं हिंदी उर्दू में। अल्लती तहतवीहा अल्फ़ लैला व लैला, जिन कहानियों को अल्फ़ लैला मौजूद हैं, चुनांचे एक है अलाउद्दीन और मिसबाह सेरी, ठीक है। अलाउद्दीन का चिराग, जादुई चिराग अलाउद्दीन का, एक ही हमने बहुत पढ़ा है। अली बाबा 40 चोर, इस तरीके से बहुत पढ़ा हमने। अली बाबा वल अर्बऊन लिस्सन, इसी तरीके से ये तो नहीं सुना मैंने। रहलातुस सिंदबाद अल बहरी, सिंदबाद अल बहरी के 7 सफ़ार, ठीक है, 7 असफ़ार, ठीक है। सिंदबाद अल बहरी के 7 असफ़ार। वकाना उनतुवान, अभी अलग बात आ रही है। वकाना उनतुवान गालान, उनतुवान गालान जो हैं क़द अमिला अला तर्जुमतिल किताब इलल फ़रंसिया, इन्होंने इस किताब का फ़्रांस में तर्जुमा किया है। और अभी आएगा कि फ़्रेंच तर्जुमा जो है पहला सही तर्जुमा था, कामिल तर्जुमा था, ठीक है। फ़्रेंच तर्जुमा जो है पहला कामिल तर्जुमा था। तो इसका पहला तर्जुमा जो है फ़्रेंच में आया, और कब आया? 1704 में। किसके ज़रिया? उनतुवान गालान ने, ठीक है। ये सवाल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखें जो किस्सा है, क्या किस्सा है? तो अलक़िस्सतुल इतारिया रईसिया लिकायत अल्फ़ लैला व लैला, तो इसमें जो कहानियाँ मौजूद हैं उसके बारे में किस्सा बयान किया जाता है। तहक़ीक़ क़िस्सतो, तो किस्सा बयान करता है कि मलिकुन युदआ शहरयार, ठीक है, एक बादशाह था जिसका नाम शहरयार था। शहरयार किसका नाम है? बादशाह का नाम है। हैसु बदअल अम्रो इंदमा इक्तशफ़ल मलिक अन्न ज़ौजत अख़ी कानत ख़ाइना, ठीक है। तो बादशाह को पता चला कि उसके भाई की बीवी, यानी उसकी भाभी कह लें या फिर बड़े होंगे, ठीक है, उनकी भाभी, उनके भाई की बीवी ख़ाइना थी, और उससे उन्हें बहुत झटका लगा। वमा ज़्यादा ज़ालिका इक्तिशाफ़ ख़यानत ज़ौजतिही लहू ऐज़न, और उससे ज़्यादा क्या हुआ कि उसकी ख़ुद की बीवी ख़ाइन निकली। तो मतलब क्या है कि भाई की बीवी, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर इसको पढ़ेंगे तो औरत की तस्वीर अच्छी नहीं है किस तरह की चीज़ों में, लेकिन कहानियाँ अलग है, ठीक है। मतलब ये जो वाक़या है इसमें औरत को गलत पेश किया जा रहा है। तो भाई की बीवी ख़ाइना, फिर इसकी भी बीवी ख़ाइना निकल गई। तो अब इसने क्या किया? अरे औरतें ऐसी होती हैं। फ़क़त कान अमरन ला युहतमलु बिन्निस्बत इलैह, तो बादशाह ऐसा था कि उसने कहा अब ये बर्दाश्त के बाहर है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लिदालिका कर्रर इदामहा, तो उसको अपनी बीवी को सज़ा देने की कोशिश की। व रआ अन्न जमिया अन्निसा मुख्तियातिन, और उसकी ये माइंड बन गया कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, जैसे लड़के कहते हैं ना तुम सब लड़के ही ऐसे होते हो, ठीक है। एक लड़का गलत मिल जाए तो तुम सब लड़के ही ऐसे होते हो, तुम सब ये ऐसे ही होते हो, मर्द सारे बेकार होते हैं। तो उसको भी हो गया, तो दोनों तरफ से झेलना पड़ता है। तज़व्वजल मलिक व शहरयार मिनल आदारी, तो बहुत सारी लौंडियों से शादी की। यौमियन, हर एक सिर्फ एक दिन के लिए शादी करता था। है सो यक़्तुल उरूस लैलतुल उर्स, यहाँ तक कि यक़्तुल उरूस या यक़्तुल, वो कत्ल कर देता था दुल्हन को उसी रात, ठीक है, उसी रात, शादी की रात कत्ल कर देता था। क़ब्ल अन ताख़ुज़तुल फ़ुरसतु लितख़ूनहा, ये मौका मिले कि वो ख़यानत करे मेरे साथ, तो एक रात में, और उसको मार दिया करता था। शादी ऐसे होती थी। बाद फ़तरतिन, एक फ़तरा ऐसा आया कि अब सारी लड़कियां ख़त्म हो गई। लम यजिदिल वज़ीर, तो वज़ीर लाता था कि एक लड़की ले आए, फिर लड़की ले आए, फिर लड़की ले आए, फिर लड़की ले आए, तो उसको कोई लड़की नहीं मिली। लम यजिदिल वज़ीर कान मुकल्लफ़न, जो कि मुकल्लफ़ था इस बात का कि वो बादशाह के लिए दुल्हन को पेश करेगा, वो उसको क्या कोई लड़की नहीं मिली। मज़ीद मिनल आज़ारी, और लड़कियां नहीं मिली। इंदहा अरज़त इब्नतहू, तो उसने क्या करा? अपनी बेटी शहरज़ाद को पेश कर दिया। तो शहरज़ाद कौन है? बादशाह के वज़ीर की बेटी है, वज़ीर की बेटी है, जिसने अपनी बेटी को पेश कर दिया। लितकून अरूसन लिल मलिक, ताकि वो बादशाह की दुल्हन बने। फ़वाफ़क़ अबूहा अला मज़, ठीक है, तो उसकी बीवी जो है उनकी शादी हो गई। बदात शहरज़ाद, शहरज़ाद ने क्या किया? बादशाह को कहानी सुनाना शुरू कर दी। वलाकिन ला तुनहीहा, उनको ख़त्म नहीं करती थी। अब जब इसकी शादी हुई तो काम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बल्कि उसको कहानी शुरू कर देती थी, कहानी शुरू कर देती थी। माँ असारा फ़ुज़ूला, ठीक है, मलिक लिस्मा नहायत हिकाया, कहानी पूरी नहीं करती थी, रात ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से बादशाह को होता था कि अभी और कहानी सुन रहा है, ठीक है। पूरी रात ख़त्म हो गई, कहानी सुनते सुनते पूरी रात ख़त्म हो गई, और कहानी को आधा छोड़ दिया। फिर अगले बात बादशाह को दिल लगता है कि फ़ुज़ूल अल मलिक, अरे और कुछ सुनते हैं, ठीक है, और कहानी सुनेंगे, ख़त्म हो जाए। व दफ़अहु बिद्दरूरत इला ताजिल इदामिहा, जिसकी वजह से उसको मारना मौखर होता गया कि नहीं मरेंगे, अभी कहानी पूरी सुनना है। व फिल लैलतित तालिया, इसी तरीके से हर रात ऐसे ही होता था कि वो एक हकायत अगर ख़त्म भी हो जाती तो नई शुरू कर देती थी, ठीक है। तशव्वक़ुल मलिक लिस्मा निहायतिहा हियल उख़रा हकदा हत्ता अकमलत लदैहि अल्फ़ लैला, यहाँ तक कि 1001 कहानियाँ, 1001 रात उसने पूरी कर दी। कहानियाँ तो नहीं कहेंगे, हो सकता है 2 दिन में 1 कहानी, 1 दिन में 2 कहानी, इस तरह से कुछ भी, लेकिन उसने कितनी 1001 रात उसको, यानी 3-4 साल उसके साथ निपटाई, ठीक है।
इसमें जो कहानियाँ हैं, अब पता चला कहानी कौन सी, समझ में आ रहा है। तो जो कहानियाँ शहरज़ाद ने शहरयार को सुनाई थी वो कहानियाँ इसमें मौजूद हैं, और वो तारीख़ी कहानियाँ भी हैं, ग़रामी कहानियाँ भी हैं जिसमें मोहब्बत वगैरह, त्राजदिया जिसमें कोई हादसा वगैरह हुआ हो, कॉमेडी भी हैं, शेर भी हैं, ख़याल भी हैं, ठीक है, उस्तूरिया भी हैं, बिलिज़ाफ़त कुछ जिनसिया भी हैं, ठीक है। वही तशमल अल खलीफ़त अल अब्बासी, तो इसमें जो हकीकी जो शख्सियात हैं जैसे हारून अर रशीद का तज़किरा है, जाफ़र अल बरमक्की का तज़किरा है, अशहीर अबा नवाज़ का तज़किरा है। ये कौन सी शख्सियात हैं? जो हकीकी शख्सियात हैं, ठीक है, इस किस्से में। वफ़ी बाद अज्ज़ाइन नुसूस, और क्या होता है कि नुसूस के बाद अज्जा में शहरज़ाद, मतलब कोई कहानी बयान कर रही है तो शहरज़ाद रुक जाती थी बयान करने के दरमियान। कोई कहानी बता रहे हैं, जैसे मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको उसकी नसीहत करूँगा, अरे देखा क्या नसीहत मिल रही है, तो ऐसे ही ये करती थी, बयान करने के दरमियान रुक जाती थी। लितुबय्यिन बअद अल मवादी अल फ़लसफ़िय्या अल मुजर्रदा, ताकि कुछ फ़िलॉसफिकल चीज़ों को बतलाए, ठीक है, या इस्लामी फ़िलासफ़ी को बतलाए, ठीक है। और एक मरतबा क्या हुआ, फ़ी हालतिन वाहिदा क़ामत बिवस्फ़िन मुफ़स्सलिन, उसने उस कहानी के दरमियान, कभी होता है कहानी में सरह करना पड़ती है कि हम कहानी सुना रहे हैं, अरे एक बात बताऊँ, इसकी नज़र आई, मेरे जहन में आया, तो क़ामत बिवस्फ़िन मुफ़स्सलिन, एक लंबा बयान किया उसने और बेहतरीन अंदाज में बयान किया लिल्म तशरी अल बशरी, जो इंसानी ऑपरेशन का जो इल्म है जालिनिस के हिसाब से उसको बयान किया। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं, मतलब कहानी के दरमियान बीच बीच में इल्मी चीज़ें भी उसने डाल दी हैं बीच में, ये समझाने के लिए, ठीक है। वक़्त तुबिया बिल अरबिया, अरबी ज़ुबान में सबसे पहले कहाँ पर? अल्मानिया में, जर्मनी में। एक बात ये मिल रही है, कहाँ पर? जर्मनी में, अल्मानिया में। कब? 1825 में। किसके? मुस्तशरिक हाइख्त के अंडर में, इशराफ में उसको तबाह किया गया, जो कि 8 अज्जा पर थी। कितने अज्जा पर थी? 8 अज्जा पर। बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सर अंग्रेज़ी में कब छपी? 1704 में। पहला तर्जुमा फ्रेंच में, कब? 1704 में। फिर उसके बाद और बहुत मरतबा, जिसमें से अहम तबाद भी हैं, जैसे मुस्तफ़ा अल बाबी का है जो मिस्र में हुआ 1960 में। फिर उसके बाद मोहसिन महदी ने इसको मौसूक यानी इसकी तहकीक की है, और वो कब छपा? 1984 में। तो और तबाआत भी हैं, लेकिन पहला तबाह क्या है? 1825 में। अम्मा मुअल्लिफुल किताब फला युअरफ अत्तलान, रही बात किताब के मुअल्लिफ की, तो उसको अभी भी उसका नाम पता नहीं है, यानी मुअल्लिफीन है, मुतरजमीन है, सब तरह के लोग हैं, कुछ ने खुद अब, ठीक है, कहानियाँ बनाई, किसी ने तर्जुमे किए, इस तरीके से कहानियाँ अलग अलग जगह से उठाई गई। इसमें जो है इंडियन शाबी हिकायात भी मौजूद हैं, जो कि जो इंडियन शाबी हिकायात जो हैं, जिनको फ़ारसी में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि कोई बाईद नहीं है, एक टाइम ऐसा भी था कि इंडिया में फ़ारसी भी काफ़ी ज़ोरों पर थी, ठीक है। तो इंडियन कहानियाँ जो फ़ारसी की तरफ मुंतकिल कर दी गई, फिर उसके बाद अरबी में तक मुंतकिल कर दी गई, ठीक है, और उनका तर्जुमा हुआ असर अब्बासी अव्वल में, ठीक है। तो वो कहानियाँ भी इस किताब में मौजूद हैं। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, ये देखें, ऊपर आया था कि फ़ारसी में है, जबकि दूसरे लोग क्या कहते हैं इसके अलावा, वो कहते हैं कि ये किताब तो अरबी है, क्योंकि इराक़ी किस्से हैं, जैसे जो फ़ारसी लोग हैं ना, शहरज़ाद शहरयार, तो उन्होंने ये दलील दी है ये तो इराक़ के हैं। तो किताब असल में अरबी है, जिनमें से सामी महदी हैं। 1984 में उन्होंने किताब लिखी अल्फ़ लैला किताबुन इराक़ियुन असीलुन, और कहते हैं, तो पूछा जाए कि वो हज़ार अफ़साना की बात आती है तो वो क्या है, तो कह रहे हैं हज़ार अफ़साना अलग है, अल्फ़ लैला व लैला अलग है। अलिफ़ लैला आता है असल में, अलिफ़ लैला वगैरह देखते हैं ना हम, तो वही ज़बान पे चढ़ा हुआ है, कोई से तो गलती कर रहे हैं। अल्फ़ लैलतिन व लैलतिन, ठीक है, अलिफ़ लैला जो है आपका ये अलग है, हज़ार अफ़साना अलग है, अलिफ़ लैला व लैला ये अलग है। जबकि मैकडोनाल्ड कहते हैं कि असल अव्वल ही है, यानी ये किताब फ़ारसी है और वही राजे है। तो किताब क्या है? फ़ारसी है और इंडियन है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मजमूए चलते थे, एक है मजमुआ मिस्रिया, एक है मजमुआ बगदादिया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, मजमुआ मिस्रिया और मजमुआ बगदादिया, ऐसा कुछ चलता था इन हिकायतों के बारे में कि मजमुआ मिस्रिया है, ये मजमुआ है बगदादिया है, ठीक है। अव्वल तर्जमतिन कामिलतिन लिहिकायात अलिफ़ लैला व लैला, तो अलिफ़ लैला व लैला का जो पहला कामिल तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है, वो फ़ारसी ज़ुबान में आया कब? 1704 में। कब? फ्रेंच ज़ुबान में आया कब? आपका 1704 में, ठीक है। वल्लती क़ाम बिहा, जिसका तर्जुमा ने किया? आपका मुस्तशरिक अंतुआन गालान ने, जो पीछे गुजर चुका है, अंतुआन गालान ने, ठीक है। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नुस्खा अरबिया तबाह हुआ वो कब हुआ? 1814 में। नुस्खा अरबिया जो तबाह हुआ वो आपका 1814 में। ये तो इससे पहले भी आ रहा है 1825 में, ठीक है। तो अल्मानिया में 1814 में, ठीक है,
14 में, बस उस तरीके से याद कर लें कि 1885 में अलमानी में और इंडिया में 1814 में। अगरचे ये पहला है 1814 उससे पहले आ रहा है 1825 से पहले, लेकिन ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। वही मैंने बताया कि 2 मजमुए थे, मजमुआ बगदादिया और मजमुआ मिस्रिया। तो इसमें जैसे हमें वह ना काला दबशिलीमुल मलिक कलील दिमना में कहानी शुरू करते थे, तो इस तरीके से इसमें कहानी शुरू कैसे होती है, किताब में है सो तब्दील हिकाया, कहानी ऐसे शुरू होती है कि कालत शहरजाद, शहरजाद ने कहा बलगनी अय्युहल मलिक अस्सईद अन्नहु काना ताजिर मिन तुजार, और उसके बाद वो कहानी शुरू कर देती हैं। तो आपसे पूछा जाए ऐसा कि बलगनी काला शहरजाद बलगनी, तो ये किस किताब का है, ये वाली के लिए मैं ये इबारत लेके आया हूँ। एहतवा किताब अलिफ लैला व लैला, ये किताब अलिफ लैला जो है इसमें क्या शामिल है, इसमें बहुत सारे, तो अदबुल जरीमा भी है। अदबुल जरीमा का मतलब है जिसमें कोई क्राइम वगैरह दिखाया होगा, क्राइम पेट्रोल वगैरह, ठीक है, CID वगैरह, उस तरह की कहानियाँ कुछ दिखाई गई, तो उसी को अदबुल जरीमा कहा है। हालांकि सिर्फ अदब जरीमा नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन अदब जरीमा को मैं लेकर आ गया, ठीक है। असर व किताब, तो किताब का असर जो है, असर किताब अलिफ लैला व लैला, तो अलिफ लैला जो है आलमी अदब पर, इंटरनेशनल लिटरेचर पर इसका काफ़ी बड़ा असर है। चुनांचे हेनरी फील्डिंग जो भी है, हेनरी फील्डिंग और नजीब महफूज, इन्होंने इन सारे किस्सों का अपनी किताबों में तस्करा किया है, ठीक है। मजमुआ क़िसस अलिफ लैला का अपनी किताबों में तस्करा किया है। कुछ शख्सियात ख्यालिया हैं, ठीक है, कुछ शख्सियात ख्यालिया हैं जिनमें से आपका अलाउद्दीन, सिंदबाद, अली बाबा, ये 3 मशहूर खिलाड़ी, ये कुछ शख्सियात ख्यालिया हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि आपका जो शुतरबा है वो किस में है, तो आपका कलील दिमना में है, और यहाँ अलाउद्दीन इस शख्सियत का तस्करा किस में है, तो इस किताब में आपका अलिफ लैला व लैला में। तो युअतबर किताब अलिफ लैला व लैला मिन असमनी कुतुब तुरासिल अरबी, अरबी हेरिटेज की बहुत ही बेशहा कीमती किताबों में से समझी जाती है। असर हदीस में भी इसका बहुत बड़ा मकाम है। चुनांचे अलिफ लैला लैला जो है बहुत सारी किताबों का एक मज़दर इल्हाम बन गया। मज़दर इल्हाम का मतलब होता है उस किताब को सामने रखकर उसमें किस्सा उठाया जाए, उसमें कहानी उठाया जाए, उससे उसलूब उठाया जाए, फिर अपनी किताबें लिखी जाएँ। जैसे तौफ़ीक़ अल हकीम ने मसरहियत व शहरज़ाद लिखी, शहरयार भी एक है, आप कमेंट में लिखेंगे शहरयार आपकी किसकी है, शहरयार आपकी अजीज़ अवाज़ा की है। फिर सिर्र शहरज़ाद है, वो शायद अली अहमद बाक्सीर की है। फिर ताहा हुसैन की आलम शहरज़ाद है। फिर नजीब महफूज की लयाली अलिफ लैला है। फिर अत्तय्यब अस्साले की रिवायत बंदर शाह है, रिवायत बंदर शाह है। तो इस तरीके से बंदर शाह है, ठीक है। उसके बाद 1001 नाइट, 2 नाम है इंग्लिश में, एक 1001 नाइट, ये तो वही हो गया अलिफ लैला व लैला, और एक है अरबियन नाइट्स अल-लयाली अल-अरबिया। तो तुबियतिल किताब अव्वलन अव्वल मर्रा फ़ी कलकत्ता फ़िल हिंद फ़ी जुज़ऐन, तो 2 जुज़ में इंडिया में ये छपी है, ठीक है। फिल मतबा अल हिंदुस्तानिया बिरिआयत विलियम फोर्ड कॉलेज, ठीक है, कुल्लियत फोर्ड विलियम कॉलेज, वहाँ से ये किताब छपी है। पहला जुज़ है 1814 में और दूसरा जुज़ है आपका 1818 में, ठीक है, जिसको नशर किया है अशेख अहमद बिन महमूद अश-शेरवानी अल-यमानी ने। किसने? अहमद बिन महमूद अश-शेरवानी अल-यमानी ने। एक मशहूर किताब है इनकी, शायद नफ़हतुल यमन, ठीक है, नफ़हतुल यमन इनकी किताब है। तो इन्होंने नशर किया है। किसने नशर किया है, याद रखना कि वो कौन से इंडियन है जिन्होंने इस किताब को नशर किया है। फिर कहाँ नशर हुई, कलकत्ता में। कब हुई? 1818 में पहला जुज़ अव्वल। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज ने। कई चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और किसके ज़रिया? अहमद बिन महमूद अश-शेरवानी अल-यमानी। फ़क़त ज़ल्ला हाज़ा किताब अलिफ लैला व लैला, तो ये किताब जो है बहुत सारे उदबा फ़न्नानीन के लिए मज़दर इल्हाम रही। मज़दर इल्हाम का मतलब जहाँ से हम अपनी स्टोरी, अपना इसलूब, अपनी कहानी और बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं और अपनी किताब बना रहे होते हैं। युशार इला अन्नल हिकायात, तो वही बात, जो किताबें, जो कहानियाँ इसमें मौजूद हैं वो क्या हैं? हकायात शाबिया हैं। शाबी मतलब अवामी लोगों की, आम लोगों की, जैसे ताजिर, ठीक है, कोई सकाफ़ी, कोई इस तरीके से बार बार इस तरीके की कहानियों का जमा किया गया है, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी और काफ़ी नॉलेज आपको मिल रही होगी और कुछ ना कुछ इजाफा इंशाल्लाह ज़रूर हुआ होगा। अपने नोट में इजाफा करें और इसको भी आप प्रिंट करा सकते हैं। शुक्रन जज़ीला।